बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही मज़ेदार, इजी और आसान सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ एग टोस्ट। थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी रेसिपी को, आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह बच्चों के साथ साथ ये ब्रेकफास्ट बड़े भी बहुत ही शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड के स्लाइसेस। जितने आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से ले लें। और ब्रेड के स्लाइसेस को मैं कटिंग करने लगी हूँ एक राउंड शेप के ग्लास की मदद से। देखिए कुछ इस तरीके से आपने ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। और ये सेंटर वाला पीस है जो इसको निकाल कर अलहदा कर लें। और जो ब्रेड का रिंग बच गया है इसको एक साइड पे रख दें। तो यहाँ पर सारे ब्रेड की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, एक रोलिंग पिन यानी कि बेलन ले लेंगे। और ये ब्रेड का जो सेंटर वाला पीस है इसको हमने हल्का हल्का सा बेल लेना है, बिल्कुल फ्लैट कर देना है। ये देखें बहुत ही इजीली हो जाएगा। और इस तरीके से हम इन सारे ब्रेड के स्लाइसेस को जो हमने काट के रखे हैं रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। चलें अब यहाँ पर ले लेते हैं एक बाउल और उसमें डालूंगी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज। ऑमलेट कटिंग में काट लें। 2 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी बारीक कटी हुई गाजर। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया। बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं अगर आप लोग, तो फिर आप इसमें एक मिर्च को बारीक सा काट कर डाल दें। अब मसालों में डालूंगी सिर्फ 2 मसाले। हल्का सा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और हल्की सी काली मिर्च। और यहाँ पर इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये नमक और मिर्च आपने उसी वक्त डालनी है जब आप बिल्कुल नाश्ता बनाने लगे हों, यानी कि ब्रेकफास्ट की तैयारी कर चुके हों। पहले से आपने नमक और मिर्च को शामिल नहीं करना, वरना सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर लें, उससे भी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है आप लोगों के पास, तो घर में जो तवा है जिस पे आप रोटियां बनाते हैं उस पर भी ये ब्रेकफास्ट नहायत ही आसानी से बन सकता है। अब जो ब्रेड के रिंग मैंने काट के रखे हुए थे, जितना बड़ा साइज़ आपके पैन का है उसी हिसाब से ब्रेड के रिंग को सेट कर लें। और रिंग में डालें एक अंडा। अंडा डालने के बाद इसमें डालेंगे मिक्स वेजिटेबल जो कि हमने प्रिपेयर करके रखी हुई थी। इसके बाद देखें 2 टेबलस्पून ही मैं डालूंगी, ज़्यादा सब्जियां आपने भर भर के नहीं डाल देनी। आप कहेंगे कि सब्जियों में मैंने अंडे को मिक्स क्यों नहीं किया। मुझे अंडे का और वेजिटेबल्स का अलग अलग टेक्सचर चाहिए था, इसीलिए मैंने अंडे को सब्जियों में मिक्स नहीं किया। यहाँ पर देखें दूसरे ब्रेड को भी मैंने इसी तरीके से पहले अंडा और बाद में वेजिटेबल से फिल कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून वेजिटेबल्स डाली हैं। और अब मैं डालूंगी इसके ऊपर चीज़। तो चीज़ यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, नहीं है तो फिर आप स्किप कर लें। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी बनेगा विदाउट चीज़। तो यहाँ पर देखें एक एक टेबलस्पून मैंने मोज़रेला चीज़ का लगा दिया है। अब जो ब्रेड मैंने फ्लैट करके रखी हुई थी वो इसीलिए रखी हुई थी ताकि ये इस पर अच्छे से चिपक जाए और ब्रेड का स्लाइस इवन ही रहे। देखें एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब अंडा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तो हम ब्रेड की साइड को चेंज कर देंगे। तो निहायत ही टेस्टी, मज़ेदार और इजी सा ये ब्रेकफास्ट इंशाल्लाह आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर पसंद आएगा। और बच्चे भी इसे निहायत ही शौक से खा लेंगे, क्योंकि रोज़ाना अंडा पराठा खा खा कर बच्चे तंग आ जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो दोनों साइडों से जब ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, आपने ब्रेड को निकाल लेना है और सारे स्लाइसेस को इसी तरीके से तैयार कर लें। तो देखें कितना झटपट फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें ये कितना चीज़ी और मज़ेदार है। और अंडा भी अच्छे से पक चुका है, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। बस जी आपने रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।